ऐसी मान्यता है, अगर तुलसी के पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल की जाए, उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाए, तो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की कृपा होती है, साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। और अगर तुलसी का पौधा इसी के विपरीत सूख जाए तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तुलसी का पौधा एक दिव्य पौधा होता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। जब तेज गर्मी पड़ती है या बहुत ही ज़्यादा तेज ठंड का मौसम होता है, तब तुलसी के पौधे को अधिक नुकसान होता है। ऐसे समय में हमें तुलसी के प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। आज टॉपिक के अंदर में मैं आपको तुलसी के प्लांट की गर्मियों में कैसे केयर करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। 12 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप तुलसी के प्लांट को गर्मियों में सूखने से बचा सकते हैं। इसी के साथ में प्लांट में आपको ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, हरियाली भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही फ्रेंड्स, ये तरल पदार्थ क्या है और इसे तुलसी के प्लांट पे कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका प्रयोग करके आप अपने प्लांट को गर्मियों में सूखने से बचा सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, 6 ऐसी धार्मिक मान्यता और आस्था से जुड़ी बातें भी बताने वाला हूँ जो कि तुलसी के प्लांट के साथ में चलती हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे पहली बार फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब में देख रहे हैं तो ऑल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरीके के यूज़फुल टॉपिक्स आगे भी आपको देखने के लिए मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। तुलसी के पौधे की केयर के लिए पहला पॉइंट है प्लांट का प्लेसमेंट। आपको प्लांट को कहां और कब कैसे रखना है। सो फ्रेंड्स, अगर तापमान 35 डिग्री के नीचे चल रहा है तो आप प्लांट को फुल सनलाइट में रख सकते हैं, दिन की पूरी धूप दे सकते हैं, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री के आसपास चल रहा है तो फिर आपको इसे आधी धूप और आधी छांव वाली जगह पर रखना रहेगा, जहां पे इसे दिन की 11 बजे तक की धूप मिल सके और इसके बाद में फिर प्लांट छांव में रहे। ऐसा आपको अरेंजमेंट करना रहेगा कि ये पार्शियल शेड में रहे जब तापमान 40 के ऊपर चल रहा है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वाटरिंग। जब तापमान 35 डिग्री से नीचे चल रहा है तो प्लांट को आप दिन में एक बार वाटरिंग करेंगे तो भी प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता रहेगा। लेकिन जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है तब आपको प्लांट को दिन में 2 बार वाटरिंग करने की रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लांट को फर्टिलाइज करना। फ्रेंड्स, गर्मियों के समय में जब प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है तब आपको प्लांट को फर्टिलाइज भी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। सो ऐसे में आपको इसे हर 15 से 20 दिन में सूखे हुए गोबर की खाद देनी है। इसके लिए ऊपर की जो मिट्टी है इसको हटा लेना है, ऊपर तरफ चढ़ा दीजिए, साइड में आप गोबर की खाद डाल दीजिए और मिट्टी से कवर करके वाटरिंग कर दीजिए। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी। इसी के साथ में वीकली आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी जो भी आप अपने प्लांट्स में दे रहे हैं इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लांट की केयर के लिए चौथा पॉइंट है मल्चिंग। आप प्लांट की सॉइल के ऊपर में नमी को बरकरार रखने के लिए मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सूखी पत्तियाँ, राइस हस्क, कोकोपीट, नारियल के छिलके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप मिट्टी के ऊपर में करीब आधा इंच या 1 इंच के आसपास बिछा दीजिए। इससे जब भी आप प्लांट के अंदर में वाटरिंग करेंगे तो नीचे नमी बरकरार रहेगी। अगर आपके पास में इसे पार्शियल शेड देने का अरेंजमेंट नहीं है तो मल्चिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है प्लांट को सूखने से बचाने के लिए। पॉइंट नंबर 5 है, अगर आपके पास में पार्शियल शेड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तुलसी के लिए तो आप इसे प्लास्टिक के पॉट में मत लगाइए। गर्मियों के समय में तुलसी के प्लांट को आप क्ले पॉट में यानी कि मिट्टी से बने हुए गमलों में लगाएं। इससे प्लांट की सॉइल जो है नम ज़्यादा समय तक रहेगी, एरिएशन भी अच्छा रहेगा और प्लांट को नुकसान भी नहीं होगा। मिट्टी ज़्यादा समय तक नम रहने से प्लांट की सॉइल के अंदर में मॉइस्चर बरकरार रहेगा। लेकिन अगर पार्शियल शेड का अरेंजमेंट है और तब भी आपका प्लांट अगर क्ले पॉट में लगा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है
और अगर प्लास्टिक में लगा हुआ है तब भी कोई समस्या नहीं है। मेरा प्लांट प्लास्टिक के पॉट पे ही लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 है, अगर आप प्लांट को रिपॉट कर रहे हैं या नया प्लांट ला के लगा रहे हैं तो इसका पॉटिंग सॉइल आप 3 पार्ट में बनाइए। इसमें 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट रेत और 1 पार्ट गोबर की खाद होनी चाहिए, सूखे हुए गोबर की सड़ी हुई, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ में आप प्लांट के पॉटिंग मिक्स के अंदर में थोड़ा सा कोकोपीट करीब 10 से 20% यूज़ कर सकते हैं। इससे नमी और भी ज़्यादा अच्छे से सॉइल के अंदर में बरकरार रहेगी। पॉइंट नंबर 7 है, अगर आपके पास में पार्शियल शेड का अरेंजमेंट नहीं है तो प्लांट को रिपोर्ट करते समय या नया प्लांट लगाते समय जब आप प्लांट को लगा रहे हैं तो सॉइल भरने के बाद में प्लांट को रखने के पहले आप इसके नीचे नारियल के जो जूट होते हैं, जो कि छिलके होते हैं, उनको आप बिछा सकते हैं 1 लेयर, और फिर इसके ऊपर में प्लांट को रखिए। इससे ज़्यादा समय तक सॉइल के अंदर में नमी रहेगी और प्लांट की जो रूट्स हैं उनको नमी मिलती रहेगी। इससे तेज़ गर्मियों में अगर आपका पौधा छांव में नहीं रखा हुआ है तो भी वो पानी सूखने की समस्या से परेशान नहीं होगा और आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। तुलसी की मंजरियों को निकाल के या तो आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं या फिर किसी गमले को भरते समय नीचे मिट्टी में दबा सकते हैं। इसे इधर उधर कहीं फेंकना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है, अगर प्लांट के अंदर में मंजरियां हैं तो इन्हें समय से रिमूव कर देना चाहिए। मंजरियों में आने वाले फूल और इनके अंदर बनने वाले फल जो कि सीड्स होते हैं, ये प्लांट के लिए फ्लावर और सीड्स होते हैं और ये प्लांट की न्यूट्रिशन को पूरा सोखते हैं। सो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ कम होती है। अगर हम समय से मंजरियों को रिमूव कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है और इसमें ज़्यादा हरियाली और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 9 है, अगर प्लांट के अंदर में मंजरियां हैं तो आपको प्लांट के अंदर में चींटियां और इसी के साथ में प्लांट के अंदर में कीटों का अटैक भी देखने को मिलेगा, जो कि पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कीट यहाँ पे 2 बैठे हैं और एक अभी यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से इन मंजरियों के अंदर में जब फ्लावर्स आते हैं तो कीटों का अटैक और चींटियों का अटैक बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, प्लांट के अंदर में जब भी मंजरियाँ आ रही हैं तो इन्हें रिमूव कर देना है। इससे प्लांट के अंदर में कीट लगना बंद हो जाते हैं और चींटियाँ भी आना बंद हो जाती हैं, जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पत्तियों को भी ये खाते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ कम होती है और प्लांट को नुकसान भी होता है। पॉइंट नंबर 10 है, अगर किसी भी कारण से हमें तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता है तो नीचे से पुरानी जो पत्तियां हैं जो पहले से निकली हैं उन्हें तोड़िए। नई पत्तियों को नहीं तोड़ना है। नई पत्तियों को तोड़ने से प्लांट की ग्रोथ में, इसके विकास में असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 11 है, प्लांट पे अच्छी ग्रोथ के लिए आपको प्रूनिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रूनिंग करी है तो न्यू ग्रोथ निकल रही है यहाँ से। यहाँ पे भी आप देखें न्यू ग्रोथ निकल रही है प्रूनिंग करने के बाद से। ऐसे ही जहाँ पे भी प्रूनिंग करी है वहाँ पे आप देखेंगे नई ग्रोथ निकल रही है। तो प्लांट में जितना ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर में नई ग्रोथ निकलेगी और पौधे की विकास में मदद होती है। पॉइंट नंबर 12 है, वीडियो के शुरुआत में मैंने इस तरल पदार्थ के बारे में आपको बताया था, तो ये क्या है और इसे कैसे तैयार करना है, फिर इसके बाद में इसका क्या प्रयोग है इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमें लेना है 1 भाग दूध और बाकी 4 भाग पानी। फ्रेंड्स, गर्मियों में ताज़े कच्चे दूध को पानी में मिक्स करके तुलसी के पौधे की मिट्टी में डालने से मिट्टी के अंदर में नमी ज़्यादा समय तक बरकरार रहती है। इससे तेज़ गर्मियों का असर पौधे पर कम होता है और मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है। अगर आपका प्लांट पूरे समय फुल सनलाइट में रह रहा है और आपके पास में प्लांट को पार्शियल शेड में रखने का अरेंजमेंट नहीं है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और अगर आप इसे पार्शियल शेड में भी रख रहे हैं तो भी नमी को बरकरार रखने के लिए इसका कम से कम वीक में 1 बार
और अगर आप फुल सनलाइट में रख रहे हैं तो वीक में 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। नमी के अनुसार इसे प्रयोग करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा प्लांट की सॉइल के अंदर में डाल दीजिए, इससे प्लांट के अंदर में नमी को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। और इसके साथ में इसका दूसरा प्रयोग भी है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अब टॉपिक में बात करेंगे धार्मिक आस्था और मान्यता से जुड़ी हुई कुछ बातें। पहली मान्यता है इसी दूध से संबंधित। अगर आप अपने तुलसी के प्लांट पे ताज़े कच्चे दूध को पानी में मिलाकर हर गुरुवार इसका प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होती है और आपका लक को बढ़ाने में ये काम करता है, ऐसी मान्यता है। तो इसे प्लांट पे आपको थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, जिससे प्लांट के अंदर में दूध की मात्रा जाएगी और भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी। दूसरी धार्मिक मान्यता है, अगर रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ा जाता है या प्लांट को टच करते हैं, छूते हैं या इसके अंदर में पानी देते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, अशुभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में होती हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी के प्लांट को पानी देना या इसकी पत्तियों को तोड़ना या इसे छूना वर्जित है। तीसरी मान्यता है, तुलसी के पौधे को जब आप लगा रहे हैं तो इसे सरफेस से, जो आपका ग्राउंड लेवल है, इससे कुछ ऊंचाई पर लगाएं। इससे ये ज़्यादा फलकारी होता है और आपको वास्तु के लाभ ज़्यादा मिलते हैं। चौथी मान्यता है, तुलसी के पौधे को 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा फलकारी होता है और इसके जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको ज़्यादा मिलती हैं। पांचवी मान्यता है, तुलसी के प्लांट से पत्तियों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ये अशुभ होता है। लास्ट है फ्रेंड्स, तुलसी के प्लांट को कहाँ पे रखना चाहिए। तुलसी के प्लांट को अगर आप उत्तर दिशा में या फिर पूरब दिशा में या फिर दक्षिण पूर्व में या फिर उत्तर पूर्व में अगर आप रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फलकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या पिछले किसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, जिससे औरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे पेज को फॉलो और साथ में ऑल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके के यूज़फुल टॉपिक्स के इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।